अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बख्तियार ज़फ़र। कभी उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने इस लेक्चर के अंदर आपको बताना है कि पाकिस्तान के कुतुब खानों में जो लाइब्रेरी मवाद की हम एक्विजिशन करते हैं या उसके हसूल की कोशिश करते हैं, उसके मकसद क्या है, वो क्यों करते हैं। इससे पहले हमने एक्विजिशन के बारे में डिटेल से पढ़ा, एक्विजिशन के उसके मानी और मफहूम को जाना, एक्विजिशन को समझने की कोशिश की। तो आज हम इसके ऊपर जाएंगे कि हम आखिर क्या ज़रूरत है, क्या वजह है कि हम एक्विजिशन की तरफ जाते हैं, इसके बगैर क्यों नहीं काम चल सकता। तो आए मैं अब आपको बताता हूँ कि एक्विजिशन हम क्यों करते हैं और इससे मकसद क्या है। स्लाइड्स के अंदर अगर इस देखें तो आप गौर से ऊपर जो मेन हेडिंग दी, लाइब्रेरी मवाद के हसूल के मकसद क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो कोई भी इदारा बगैर किसी मकसद के काम में नहीं आता। वो उसी वक्त वजूद में आता है, उसके पसे पर्दा कोई ना कोई मकसद उसके ज़रूर होते हैं और फिर वो अपने मकसद के हसूल के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करता रहता है। कोई भी इदारा, कोई भी ऑफिस, कोई भी सेक्रेटरीट, कोई भी ब्यूरो, अब किसी की भी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मिसाल ले लें, जो भी इदारा वजूद में आता है वो अपने मकसद के हसूल के लिए तगोदो करता रहता है। इसी तरह लाइब्रेरी भी एक इदारा ही है, बल्कि इसको पब्लिक यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जहाँ पे लोग सेल्फ एजुकेशन हासिल करते हैं। लाइब्रेरी मवाद जो होता है, इसका हसूल हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि लाइब्रेरी जो मवाद है वो होता किस तरह का है, लाइब्रेरी का मकसद क्या, जैसे हमने पहले पढ़ा। उसके बाद हम इसके हसूल की तरफ जाते हैं, मवाद की तरफ। किसी भी कुतुब खाने में अच्छी और म्यारी ज़ख़ीरा को बढ़ाने के लिए कुतुब खाने मुनासिब अंदाज में किताबों और दीगर गैर किताबी मवाद को हासिल करते हैं। कुतुब खानों का मकसद तालीम व तदरीस के साथ तहकीक और माशरती तकाज़ों को पूरा करना भी होता है, और कोई वाहिद किताब इन सब की ज़रूरतों को पूरा करने से कासर होती है। इसलिए सही की जाती है कि वो कुतुब रखी जाएं जो कारीन की ज़रूरत को पूरा कर सके। इसलिए चंद एक अहम निकात हमने यहाँ पे बयान किए हैं और वो आपको पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताते जाएंगे। आप बस अपनी तवज्जो इस लेक्चर की तरफ रखिएगा। अच्छा, हसूल मवाद के जो अहम नकात है या पहला नुक्ता है वो है इल्मी मवाद से आगाही। शुभ हसूल मवाद को अलग इसलिए कायम किया जाता है, या इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि दूसरे जो हसूल मवाद कुतुब के सिलसिले में दूसरे फ़राइज़ से वो अलग रहे, दूसरे कामों के अंदर उसको वो ना आए, बाकायदा सिर्फ उसका एक ही काम हो कि वो उसने एक्विजिशन करनी थी। कारीन की मतलूबा कुतुब जो है वो मार्केट में तो मालूम करना, उनकी मौजूदगी के मुतालिक उसको इल्म होना चाहिए। मार्केट में आने वाले नित नए मवाद के बारे में भी उसको आगाह होना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या क्या मवाद आ रहा है, क्या क्या मटेरियल आ रहा है, कौन उसको शाया कर रहा है, कहाँ से शाया हो रहा है, वगैरह वगैरह। दूसरा अगर नुक्ता लें तो उसमें है इंतखाब इल्मी मवाद कि लाइब्रेरी की ज़रूरियात और कारीन की राय के पेश नज़र उनसे तजावीज़ लेनी चाहिए। अपने वसाइल के मुताबिक कुतुब और दीगर इल्मी मवाद ख़रीदने की कोशिश करनी चाहिए। एक अच्छा ज़ख़ीरा मवाद ही किसी कुतुब खाने की बेहतरीन कारकर्दगी का ज़ामिन होता है। इस शोबा के ज़िम्मा होता है कि वो कुतुब और दीगर इल्मी मवाद का इंतखाब और हसूल मुमकिन बनाए। इसी तरह तीसरा जो पॉइंट इसका बनता है कि इल्मी मवाद के जो शाया होने की तफसील इकट्ठी उसको पता होना चाहिए कि इल्मी मवाद कहाँ कहाँ से शाया हो रहा है। इल्मी मवाद में इजाफे के लिए जब कारीन की जानिब से दरख्वास्त या लाइब्रेरी की अपनी ज़रूरियात के लिए ज़ख़ीरा इल्मी मवाद में इजाफा करने का मसला हो, तो इस सिलसिला में इस शोबा का काम होता है कि इस मरहला पर पेश आने वाले मसाइल और मुश्किलात को हल करें। मुख्तलिफ माहिरीन मज़ामीन की सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर करना चाहिए। उनकी राय के मुताबिक इल्मी मवाद को हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह चौथा पॉइंट आ जाएगा इल्मी मवाद की तरक्की के लिए फ़ंड को मुख्तसस करना।
इल्मी मवाद के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलने वाले फ़ंड, जुर्माने, जैसे कि जुर्माना हो गया लाइब्रेरी मेंबर को, तो वो जुर्माने के मद में फ़ीस पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। फ़ीस जो होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है या मेंबरशिप फ़ीस होती है वो हो जाती है। सरकारी ग्रांट्स जो होती हैं वो मिल जाती हैं। और पब्लिक लाइब्रेरियों के अंदर जो लोग होते हैं, आम पब्लिक होती है, वो भी उसको फ़ंड डोनेट करती है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे शोबा की ज़रूरत होती है जिन कामों को बखूबी सर अंजाम दे सकता हो, और इसलिए हसूल मवाद या एक्विजिशन शोबे से अच्छा कोई शोबा नहीं काम अंजाम दे सकता है, जो बजट को उसके जो है इल्मी मवाद की तरक्की के लिए जो फंड्स होते हैं वो मुख्तलिफ मद में खर्च कर सकता है। अखराजात के रिकॉर्ड की तरतीब रखना 5वां पॉइंट है। इसमें जो भी लाइब्रेरी के अंदर काम हुआ, आपने जो भी काम किया है, कुछ चीज़ खरीदी है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है। और जब भी कोई ऑडिट हो, जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए, जब भी कोई रिकॉर्ड तलब करता है तो इससे उसको फराहम किया जाता है। इसी तरह 6वां पॉइंट है जल्द मवाद हासिल करना। ये भी असूल मवाद के अहम निकात में होता है कि किसी भी कुतुब खाने में मौजूद जो लाइब्रेरियन इस शोबे का हेड होता है या जो लाइब्रेरियन काम सर अंजाम देता है, वो उसको चाहिए कि हसूल मवाद जो है वो जल्द से जल्द मुमकिन बनाए। गो कि ये एक मुश्किल काम होता है कि हर वक्त हर काम को बर वक्त करना, किताबों की खरीदारी भी करे, कैटलॉगिंग और दर्जाबंदी भी करे, रहबर और रहनुमाई भी करे। इसलिए अलग से शोबा हसूल मवाद का काम होता है जो बर वक्त और फौरी किसी भी तरह का इल्मी मवाद अपने कुतुब खाने और कारीन के लिए मुहैया करता है। इंटर लाइब्रेरी लोन ये एक इंतहाई अहम पॉइंट है। ये भी हसूल मवाद के शोबा के सपोर्ट होता है। हर कुतुब खाने को काफ़ी मसाइल का सामना होता है जिसमें माली वसाइल नुमाया होते हैं। किसी भी कुतुब खाने के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो शाया होने वाली हर किताब को खरीद सके। बजट की कमी की वजह से कुतुब खाने बैन कुतुब खाना आरायद का एहतमाम करते हैं। एक कुतुब खाना दूसरे कुतुब खाने से इल्मी मवाद को उधार या मुस्तार लेता है, और ये एक इंतहाई अहम होता है। इससे फ़ंड भी बचाया जाता है, इससे स्पेस भी बचाई जाती है और इससे अपनी ज़रूरत पूरी कर ली जाती है। इसके बाद देखें तो ताज़ा और मुस्तनद मालूमात की हमल कुतुब इकट्ठी करना या ख़रीदना, ये 8वां पॉइंट है। इस शोबा का ज़िम्मा ये होता है कि वो मुल्क में शाया होने वाली तमाम ताज़ा और लेटेस्ट कुतुब के बारे में जानता हो और उनका हसूल भी मुमकिन बनाता हो। आजकल इंटरनेट होने की वजह से बजट के मसाइल पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। कारीन को अपने मौजू के मुतल्लिक मालूमात के बारे में इंटरनेट पर सर्चिंग करने का इल्म नहीं होता। लाइब्रेरियन का काम है कि वो शोबा हसूल मवाद की बजाय खुद कारीन को इंटरनेट पर सर्चिंग करके इनका मतलूबा मवाद मुहैया करें। इसी तरह अगला पॉइंट तहकीकी मुताले की ज़रूरत को पूरा करना। शोबा हसूल मवाद की ये बुनियादी ज़रूरत होती है या उसकी ज़िम्मेदारी के अंदर शामिल है वो कारीन और मुहक्किकीन की इल्मी ज़रूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करे। तहकीक करने वाले स्कॉलर्स और रिसर्चर के लिए कुतुब के साथ रसाइल जरायद को भी मुमकिन बनाने की भरपूर सही करें। तफरी मकासद को पूरा करना। शोबा हसूल मवाद वो इल्मी मवाद भी खरीद कर कुतुब खाने की जीनत बनाता है जिससे लोगों के फारिग औकात का इस्तेमाल बेहतरीन और तफरी के तौर पर होता है। ऐसा इल्मी मवाद हो कि लोग अपना फारग वक़्त कुतुब खाने में जाने में खुशी और सुकून महसूस करें और वाक़या ही कुतुब खाना तफरी मकासद को पूरा करता हुआ नज़र आए। 11वां पॉइंट अगर देखें तो इसमें ऐसी कुतुब का हसूल जिनसे कारी के इल्म में इजाफा हो। शोबा हसूल कुतुब के मकासद में ये सबसे नुमाया है कि वो कुतुब खाने के महदूद बजट को ऐसी बुक्स की ख़रीदारी के लिए सर्फ ना किया जाए जो कुतुब की बुनियादी मकासद और कारीन की ज़रूरत के बरक्स हो, बल्कि ऐसी कुतुब ली जाएँ जो कारीन के इल्म और उनके जहनी सलाहियत में खातिर खा इजाफा का सबब बन सकें, बामकसद ज़िंदगी गुजारने की उमंग पैदा करें। शोबा हसूल मवाद के मकासद में भी ये भी है कि वो ऐसी कुतुब का इंतखाब करें जो बामकसद ज़िंदगी की तरफ राग़िब करें, बेहतरीन शहरी बनने की तरगीब दें और जज्बा हुब्बुल वतनी के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा करें, अच्छे और बुरे के दरमियान इम्तियाज़ करने में मुआवन हों। तो ये चंद पॉइंट थे। इसके साथ आगे अगर देखें तो अगला पॉइंट जो होता है इंतखाब मवाद की अहमियत का है। ये पॉइंट कि कुतुब खाने में इंतखाब मवाद की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं किया जा सकता। कुतुब खानों को तमाम उलूम व फ़नून के मवाद से माला माल होना चाहिए। किसी भी मौजू की कुतुब के हसूल पर पाबंदी कुतुब खाने के बुनियादी असूल और तस्वर के ख़िलाफ़ है, माँ सवाए उसके कि कुतुब खाना किसी ख़ास मौजू का हो जिसे हम खसूसी किस्म के कुतुब खानों में शुमार करते हैं।
ताहम तरक्की पजीर ममालिक और माली मसाइल के हामिल ममालिक इस बात की इजाज़त नहीं देते। कुतुब खाना का किसी भी किस्म का हो, इंतखाबी कुतुब में माली वसाइल या कुतुब खाने के बजट के मुताबिक इंतखाबी पॉलिसी पर अमल किया जाता है। इंतखाबी कुतुब में कुतुब खाने की नोयत को भी मद्देनजर रखा जाता है। जिस किस्म का कुतुब खाना हो, मवाद भी उसी तरह का होगा। अगर कौमी कुतुब खाना है तो इसके लिए कुतुब का इंतखाब कौमी सतह का होगा। स्कूल कॉलेज के कुतुब खानों में मवाद इसके मुताबिक होगा। औज़ात गैर ज़रूरी या सस्ता मवाद कुतुब खाने में मुश्किलात का बायस बनता है, लिहाजा ऐसे मवाद से भी परहेज़ करना चाहिए। ऐसी कुतुब खरीदी जाए जो म्यारी हों और अपने मौजू का पूरा अहाता करती हैं। 14वां पॉइंट देखें, हसूल मवाद और इंतखाब मवाद में फ़र्क क्या होता है। आम तौर पर इंतखाब मवाद और हसूल मवाद को एक अमल समझा जाता है, हकीकत में ऐसा नहीं है। हसूल मवाद के अमल में लाइब्रेरी मवाद को हसूल ख़रीदारी तबादले तहफ़ के ज़रिए मुमकिन होता है। शुबह हसूल मवाद में इंतखाब इल्मी मवाद का काम सर अंजाम नहीं दिया जाता। इंतखाब मवाद इनफरादी तौर पर कारीन, जुमला स्टाफ, शोबा जाती माहिरीन और सर अंजाम देते हैं। 15वां पॉइंट देखें तो पब्लिशर की फ़हरिस्त जो होती है, फ़हरिस्त कहते हैं फ़हरिस्त को। लाइब्रेरी और शोबा हसूल मवाद की बुनियादी मकसद में तो किताबों का फ़रोग, अलूम का फ़रोग, ज़राए इब्लाग की तजारत शामिल है। ये शोबा किताबों के लिखारियों पब्लिशर्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करता है ताकि बवक्त ज़रूरत उनसे इल्मी मवाद ख़रीदा जा सके और लाइब्रेरी की जीनत बनाया जा सके। इसी तरह 16वां पॉइंट है जी, अब माली वसाइल का रिकॉर्ड मुरतब करना। शुबह हसूल मवाद के मकासद में ये भी शामिल होता है कि कुतुब खाने के तमाम कुतुब की मद में होने वाले अखराजात का रिकॉर्ड मुरतब करके रकूम का हिसाब रखा जाए। इसी तरह 17वां पॉइंट गलती से यहाँ पे 16 लिखा गया है, तो ये 17 पॉइंट है। तो यहाँ पे भी देखना चाहिए कि सरबराह शुबह हसूल मवाद की जिम्मेदारी क्या होती है। शुबह के सरबराह की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इल्मी मवाद की दस्तयाबी को मुमकिन बनाए। मवाद की नकूल और दस्तयाबी का न होना लाइब्रेरी और मवाद मुहैया करने वाले दोनों के लिए मुआशी तौर पर खतरा होता है। इन मसाइल से निपटने के लिए शुबह हसूल मवाद को कोशिश करनी चाहिए और वो करता रहता है। शुबह हसूल मवाद की जिम्मेदारियाँ, ये 18वां पॉइंट है। किसी भी इदारे के मकासद की तकमील के लिए उसके वर्कर या जुमला स्टाफ बुनियादी किरदार अदा करते हैं। चुनांचा मकासद की तकमील के लिए अमला के इंतखाब की अहमियत की किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बेहतरीन अमला ही बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे सकता है। मौसर अमला का इंतखाब चार दर्जों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें पेशावर अफराद, लाइब्रेरी में काम करने वाले लोग, क्लर्क्स और पार्ट टाइम खिदमत शामिल होती हैं। ये अफराद उसके अंदर काम करते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। इसके साथ ही ये टॉपिक यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।